मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं जो एक छोटी कथा लेकर आया हूँ, बहुत ही रोचक कथा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कथा हमारे श्री कृष्ण जी से संबंधित है। कृष्ण जी की छवि, उनका मोहित कर देने वाला रूप, उनकी वह मनमोहिनी मुस्कान, उसके बारे में जानिएगा कि कैसे थे हमारे कृष्ण और कैसा गोप और ग्वालाओं पर जादू कर देते थे वह। तो उनका जादू तो हमारी गायों और पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं पर भी रहता था। तो मित्रों, कथा को ध्यान से सुनिएगा। एक बार का समय है। एक बार एक सखी का नया नया विवाह हुआ। विवाह वृंदावन में हुआ। उसने कभी श्याम सुंदर को, हमारे कृष्ण जी को देखा नहीं था। उनकी सास तो सब जानती थी कि श्याम सुंदर को अगर एक बार किसी ने देख लिया, वो मोहित हो जाता था, वो बिल्कुल श्याम सुंदर में ही खो जाता था। तो उनकी सास ने कहा कि संध्या के समय गौओं को चराकर वृंदावन जब हमारे कान्हा जी वापस लौटते हैं, तो जिस किसी सखी से श्याम सुंदर की नज़र एक बार मिल गई, बस फिर सखी लोक लाज मर्यादा सब भूल जाती है। मन में सोचने लगी कि कैसे भी करके मेरी बहू की नज़र कृष्ण से नहीं मिलनी चाहिए। झट बहू के पास गई और उनसे बोली, देख बहू, शाम के समय घर की अटारी पर बिल्कुल मत जाना, और चली गई तो खिड़की मत खोलना। घर के दरवाजे शाम के समय बिल्कुल बंद रहते हैं, और खुले भी हो तो तू दरवाजे पर मत जाना, क्योंकि बहुत खराब हवा चलती है, बहुत खराब बयार चलती है, इसलिए भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। हर दिन सास यही कहती, शाम के समय स्वयं दरवाजे पर खड़ी हो जाती। बहू सोचती, ऐसा क्या है जो सास मुझे दरवाजे पर खड़ा होने से रोकती है, और अटारी पर भी नहीं जाने देती, और वहाँ खिड़की भी नहीं खोलने देती। यह सोचने लगी। एक दिन सास कहीं शाम के समय बाहर गई हुई थी। बहू ने सोचा, आज अच्छा मौका है, दरवाजे ना सही अटारी की खिड़की से जरूर झांक कर देखूंगी कि यहाँ ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी खराब खराब बयार है जो यहाँ चल रही है। शाम के समय बहू अटारी पर गई और खिड़की खोलकर देखने लगी। सामने से श्याम सुंदर गैया चरा के आ रहे थे। जब गैया निकल गईं और पीछे पीछे श्याम सुंदर चले आ रहे थे, उनके हाथ में एक गेंद थी और वे उसे ऊपर उछालते हुए आ रहे थे। जैसे ही उस सखी के घर के सामने से निकले, तभी उसने खिड़की खोली। उस सखी की नज़र श्याम सुंदर पर पड़ी, और तभी श्याम सुंदर ने गेंद ऊपर उछाली। दोनों की नज़र मिली। श्याम सुंदर तो आगे निकल गए और गोपी पागल हो गई। झट अटारी से नीचे आई और सर की ओढ़नी को उतार दिया और कमर में बांध के और वो नाचने लगी। अब तो नाचती रही। सखी ऐसी नाची कि तन का होश न मन का होश, मानो आज उसे संसार की सारी संपत्ति मिल गई। इधर सास ने सोचा कि बड़ी देर हो गई, शाम का समय भी था, जल्दी घर जाना है, इसलिए झट भागी। और जैसे ही घर आई तो देखा बहू सिर की ओढ़नी कमर में कसे हुए नाचे जा रही है। सास बोली, बहू क्या हुआ? बहू ने कुछ भी नहीं सुना। फिर सास से बहू बोली कि आओ प्यारे। सास घबरा गई, भागी भागी अंदर बड़े बेटे के पास गई। बोली, बेटा चल, बहू को कोई खराब बयार लग गई है। सखी का जेठ आया, उसने देखकर सखी से बोला कि क्या हुआ? तो सखी फिर उससे यही बोली कि आओ प्यारे। जेठ बोला, मुझसे आओ प्यारे बोलती है और कायदा भी नहीं करती। सास भागी भागी ससुर को बुलाकर लाई। ससुर ने पूछा, बहू क्या हो गया? बहू फिर बोली, आओ प्यारे। ससुर बोला, इसे सचमुच खराब बयार लग गई है। सास समझ गई कि खराब बयार कैसे लगी। झट नंद भवन गई और बोली, कन्हैया जल्दी चल, मेरी बहू को तुम ही ठीक कर सकते हो। कृष्ण साथ में गए। जो उस सखी ने कृष्ण को देखा तो बोली, आओ प्यारे, और थोड़ी देर में ठीक हो गई। जब होश में आई तो देखा सामने सास ससुर जेठ खड़े हैं। झट कमर से ओढ़नी उतारी और सिर पर डाल ली। सास बोली, आज तो मेरी बहू को बड़ी खराब बयार लग गई थी।
कृष्ण बोले, देख गोपी, उस सास से बोले कि देख गोपी, आज के बाद शाम के समय दरवाजे या खिड़की बंद की तो ये अब की बार खयाल प्यार तुम्हें लग जाएगी, तुम भी ऐसे ही आओ प्यारे ही बोलती रहोगी। सास बोली, आज के बाद कभी शाम के समय दरवाजा खिड़की बंद नहीं रखूंगी। और इस तरह उस दिन के बाद से किसी भी गोपी ने शाम के समय अपना दरवाजा और खिड़की बंद नहीं की। और मित्रों, यही चलन आज तक चलता आ रहा है कि संध्या होने पर शाम के समय, जिसे हम गोधूली बेला बोलते हैं, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, हम अपने खिड़की और दरवाज़ों को बंद नहीं रखा करते। और उस समय दिया बत्ती का समय होता है, भगवान को याद करने का भी समय होता है। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह एक छोटी सी कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप में से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे इस प्रकार की और आध्यात्मिक और सत्य कथाएं मैं आप तक पहुंचाता रहूं। ऐसी ही एक और छोटी सी कहानी के साथ मिलते हैं मित्रों। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण राधे राधे।